स्वागत है आप सभी का बाजी न्यूज पर। एक नजर डाल लेते हैं बाजार के ताजा हाल पर। फिलहाल निफ्टी के अगर करंट लेवल्स को देखें तो 8550 के लेवल्स के साथ ही आंख मचौली कर रहा है। निफ्टी 8548 पर फिलहाल काम हो रहा है और दिन भर से एक नैरो रेंज में मार्केट्स कामकाज करते हुए नजर आ रहे हैं। आज जहां अच्छी पॉकेट्स में खरीदारी देखने को मिल रही है उनमें से फार्मा शेयर एक है जहां पर अच्छी मूव देखने को मिल रहा है। कुछ और निफ्टी गेनर्स की तरफ अगर नजर डालेंगे तो वहां पर औरो फार्मा सबसे ज्यादा लीड करते हुए देखने को मिल रहा है। टाटा पावर, कोल इंडिया, साथ ही गेल और बॉश जैसे शेयरों में अगर आप देखेंगे तो 2 से 3.5% तक का उछाल यहां पर देखने को मिल रहा है। लेकिन दूसरी ओर अगर आप ध्यान दें तो मार्केट्स को जो नीचे की ओर खींच रहे हैं उनमें से आईटी शेयर विप्रो जिसके नतीजे आए और नतीजों के बाद एक डिप देखने को मिला। हालांकि 6% तक का डिप इससे पहले देखने को मिला था और अब केवल रिड्यूस होकर 3% तक की वीकनेस रह गई। यहां पर हिंडाल्को, टाटा मोटर्स जैसे शेयरों में आज वीकनेस है। साथ ही आइडिया भी आज वीक ही कारोबार कर रहा है। 1% तक की गिरावट आइडिया के शेयर पर भी देखने को मिल रही है। लेकिन सीधा चलते हैं न्यूज रूम संदीप के पास और जान लेते हैं इस वक्त ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं और शेयर्स हैं जहां पर बजिंग एक्शन देखने को मिल रहा है। बताइए संदीप। शुक्रिया साक्षी। सबसे पहले कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करेंगे। जेबीएम ऑटो आपके सामने रखना चाहूंगा। डबल डिजिट गेंस इस काउंटर में आज देखने को मिले हैं। सोलारिस बस के साथ इस कंपनी ने करार किया है इलेक्ट्रिक बसेस के लिए। इस खबर के चलते आज देखिए इस काउंटर में आज 18% तक का मूव देखने को मिला है। अनंतराज इंडस्ट्रीज इस कंपनी के बोर्ड ने डीमर्जर को मंजूरी दी है। रियल एस्टेट और साथ ही साथ प्रोजेक्ट कारोबार को जो डीमर्जर करने की मंजूरी दी गई है उस खबर को बाजार ने पसंद किया और इस काउंटर में देखिए अब भी करीब 17% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। 3 फार्मा कंपनियां औरोबिंदो फार्मा, सन फार्मा, ग्लेनमार्क फार्मा जिससे से यूएसएफडी की ओर से क्रेस्टर की जेनरिक दवा को यूएसएफडी से मंजूरी मिली है उसका फायदा इन तीनों काउंटर्स में आज देखने को मिल रहा है। फोर्टिस हेल्थकेयर एक और ऐसी कंपनी जिसमें ऐसी खबरें आई हैं सूत्रों के हवाले से कि एसआरएल डायग्नोस्टिक के डीमर्जर इस कंपनी की योजना है और उसे अलग से डीमर्ज लिस्ट कराया जा सकता है। ऐसी खबरें निकल के सामने आई थी और कंपनी की ओर से क्लैरिफिकेशन भी आया कि हम सभी विकल्पों के ऊपर विचार कर रहे हैं। इस खबरों के दम पे आप देखिए 3-3.5% के आसपास का मूव देखने को मिला है। टेलीकॉम पैक से आरकॉम एक शेयर है जिसमें खबर निकल के सामने आई कि एयरसेल के साथ जो मर्जर है वो अगले हफ्ते पूरा हो सकता है जिसमें वायरलेस कारोबार को मर्ज किया जाएगा। उसका इंपैक्ट देखिए पॉजिटिव साइड पे इस काउंटर पर भी देखने को मिला है। 3-3.25% के आसपास आप मूव है। लेकिन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी आज एक भारी गिरावट इस काउंटर में देखने को मिली है। दरअसल मुंबई की पुलिस की जो इकोनॉमिक डिफेंस विंग है उसने इस कंपनी की जो कुछ एसेट्स है उसको अटैच किया है। दरअसल एनएससीएल स्कैम केस में कुछ अपडेट निकल के सामने जिसमें 2 सालों में करीब 43,829 करोड़ रुपए की जो अघोषित संपत्ति है उसका पता चला। इन खबरों के चलते देखिए अब भी करीब 8% के आसपास की कमजोरी देखने को मिली है। फार्मा एज अ पैक में 3 कंपनियों के नाम मैंने लिए लेकिन उसके अलावा भी अगर आप देखिए शेरन बायो, ताइश इंडस्ट्रीज, एल्केम लैब, ब्रुक्स लैब, न्यूलैंड लैब इन सभी काउंटर्स में आज काफी अच्छा डिफेंसिव प्ले देखने को मिला है। खरीदारी का रुझान देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ चाय शेयरों में असम कंपनी की बात करें, हरिसन मलयालम, जेसीटी, मैक्लो इंडस्ट्रियल, डायना टी इनमें भी अगर आप देखें 1 से 5% तक की जो तेजी है अब भी देखने को मिल रही है। रियल्टी शेयरों में काफी अच्छा मूव है। अनंतराज में तो मूव है ही। इसके साथ साथ फिनिक्स मिल, प्रेस्टीज एस्टेट्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ऑबरे रियल्टी, कोल्टे पाटिल जैसे काउंटर्स में भी देखिए आज जबरदस्त जो ट्रेडर्स हैं उनकी ओर से रुझान देखने को मिला है खरीदारी का। चीनी शेयरों में काफी लंबे समय के अंतराल के बाद आज देखिए फिर से खरीदारी का रुझान देखने को मिला है। पॉनी शुगर, उगर शुगर, राशि शुगर, अवध शुगर, राणा शुगर जैसे काउंटर्स में देखिए एक बार फिर से जो बाइंग इंटरेस्ट है वो आज देखने को मिल रहा है। आईटी एज अ पैक से दबाव है जैसे आपने कहा। विप्रो के नंबर्स डिसअपॉइंटिंग आए थे। 6% तक का डाउनसाइड वहाँ आया था। साथ ही साथ जो गाइडेंस है उसने डिसअपॉइंट किया था और उसके साथ साथ अगर आप देखिए एचसीएल टेक, एचसीएल इन्फो सिस्टम, केपीआईटी टेक, एचसीएल टेक और इन्फोसिस इन काउंटर्स में भी देखिए लाल निशान के साथ ही कारोबार विप्रो के रिजल्ट्स के बाद आज देखने को मिला है। आखिर में कुछ मिड कैप्स की बात करेंगे जहाँ पे काफी अच्छा वॉल्यूम बेस्ड बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। टाटा मेटालिक्स, एक्सप्रो इंडिया, टिन प्लेट, सुदर्शन केमिकल और ब्रोकिंग स्पेस से कुछ एक कंपनियां खासतौर पे एडलवाइस इनमें अगर आप देखिए आज वॉल्यूम बेस्ड बाइंग इंटरेस्ट मिड कैप साइड में देखने को मिल रहा है। एब्सोल्युटली। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप इस पूरे मार्केट एक्शन को सम अप करने के लिए। और अब ये भी जान लेते हैं कि डेरिवेटिव मार्केट से किस तरीके का इंडिकेशन देखने को मिल रहा है। रजत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजत, एक नैरो रेंज में मार्केट्स कामकाज कर रहे हैं लेकिन इस वक्त ट्रेडर्स का फोकस क्या है? क्या स्पेसिफिक स्टॉक्स पर स्टोरी स्ट्रांग लग रही है आपको? बिल्कुल एक रेंज में बने हुए लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि 85-50 के लेवल के ऊपर निकले। देखिए अभी भी अगर आप देखें तो आज ओपन इंटरेस्ट के लिहाज से 15 लाख शेयर्स फ्रेश ऐड होते हुए नजर आए निफ्टी फ्यूचर्स पे। प्रॉब्लम एरिया है 8600 की कॉल क्योंकि यहाँ पर 68 लाख शेयर्स हैं और अगर सभी स्ट्राइक्स में बात करें इस सीरीज की तो सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन 8600 की कॉल पे ही है। ये लेवल ब्रीच होना इस समय बहुत मुश्किल है और कोई बड़ा ट्रिगर आ गया तो 8600 के लेवल को यहाँ पर तोड़ पाएंगे लेकिन उससे पहले एक रेंज पे ही ज़्यादा ट्रेडर्स मारने की कामकाज होता हुआ नजर आएगा। तो इस रेंज के अपर बैंड के पास कामकाज कर रहे हैं। 8600 में फिलहाल 68 लाख शेयर्स है। 8400 की पुट में 64 लाख शेयर्स का एडिशन है। 8400 से 8600 के एक ब्रॉड रेंज मार्केट समझ के चल रहा है। लेकिन जो स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स हैं, जो शानदार मूव आज मिला उसमें था फार्मा पैक, ऑरबिंदो फार्मा, कैडिला, दोनों ही स्टॉक्स एक्यूमुलेट हुए। ऑरबिंदो फार्मा में फ्रेश एडिशन है 4.5% के आसपास का। इसके अलावा कैडिला शॉर्ट स्क्वीजिंग के चलते चलता हुआ नजर आया। 14,000 शेयर्स आज यहाँ से घटते हुए नजर आए। इंडिया
सीमेंट एक और स्टॉक, इनफैक्ट सीमेंट स्टॉक्स में आज जबरदस्त कमाई हो रही है। अल्ट्राटेक सीमेंट के नतीजे कल आए थे, उसके बाद से सीमेंट पैक एक्टिव हो गया। एसीसी, अल्ट्राटेक, इंडिया सीमेंट, इन सभी स्टॉक्स पे आज एक्यूमुलेशन स्ट्रॉन्ग है। मदरसन सुमी एक और स्टॉक जहां पर आज निचले से खरीदारी बनती हुई नजर आई और ओपन इंटरेस्ट के लिहाज से लगभग 7% का फ्रेश एडिशन। BEML इस स्टॉक पे भी निचले से मूव काफी स्ट्रॉन्ग है और निचले से काफी स्ट्रॉन्गली रिवर्सल देता हुआ नजर आया है चार्ट्स पे। और एक और स्टॉक है IOC, इस स्टॉक पे लगभग 4 लाख शेयर से फ्रेश एडिशन है और HPCL, IOC और BPCL 2 ट्रेडिंग सेशंस में दमदार रिटर्न्स दिए इन स्टॉक्स ने। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रजत पूरा डेरिवेटिव एक्शन समझाने के लिए। तो कहीं ना कहीं सीमेंट स्पेस, ऑटो स्पेस और ऑयल एंड गैस स्पेस फोकस में देखने को मिल रही है फ्यूचर्स पर्सपेक्टिव से। लेकिन आगे बढ़ेंगे और बात कर लेते हैं अब रेलवे स्पेस की, क्योंकि रेल यात्रियों के लिए ऑप्शनल इंश्योरेंस स्कीम को हकीकत में बदलने की दिशा में रेलवे अब महज एक कदम ही दूर है। क्या है ये पूरी स्कीम और इसके लिए रेलवे को कितनी तैयारी करनी पड़ेगी, इसी बारे में बातचीत कर लेते हैं मेरे सहयोगी समीर के साथ। अब बताइए समीर, ये स्कीम कब तक लॉन्च होने की उम्मीद लगा सकते हैं और कौन कौन सी कंपनियां हैं जिनका इन स्कीम पर सबसे ज्यादा फायदा होगा? जी बिल्कुल, सबसे पहले बता दूं ऑप्शनल इंश्योरेंस स्कीम है क्या। इसका सीधा मतलब है कि अब 1 अगस्त महीने से इस ऑप्शनल इंश्योरेंस स्कीम को लागू करने की योजना है भारतीय रेलवे की। स्कीम के तहत रेल यात्री IRCTC पे यदि टिकट बुक करता है तो 10 या 20 रुपए की मामूली शुल्क अतिरिक्त तो अगर देता है तो वो करीब 10 लाख रुपए तक का बीमा अपने रेल सफ़र के दौरान करवा सकता है। इसी तरीके से अगर 10 लाख होता है कि मृत्यु की दिशा में 7.5 लाख, इंजरी यानी कि गंभीर रूप से घायल होने पर 5 लाख हॉस्पिटलाइजेशन के रूप में दिया जाएगा। और ये जो ऑप्शनल इंश्योरेंस स्कीम है इसको अगस्त के महीने में लागू करने की योजना है, लेकिन इसमें बिडिंग प्रक्रिया की शुरुआत की जा चुकी है जिसमें देश की 17 दिग्गज इंश्योरेंस कंपनी ने पार्टिसिपेट किया है। और इसमें जो प्रमुख नाम है उसमें भारतीय एक्सर लाइफ इंश्योरेंस है, टाटा AIG है, ICICI लोम्बार्ड, नेशनल इंश्योरेंस इसमें है, चोला MS श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया इंश्योरेंस लिमिटेड। इस तरीके के जो दिग्गज इंश्योरेंस कंपनी हैं 17 कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया है और माना ये जा रहा है कि इस हफ्ते के अंत तक यानी कि शुक्रवार तक 3 कंपनियों का चयन किया जाएगा जिनको रोटेशन बेसिस पर रेल यात्री का इंश्योरेंस करना होगा। यानी कि जो मैकेनिज्म रेलवे सोच रही है उसमें यह है कि यदि ट्रैवलर एक व्यक्ति इंश्योरेंस चुनता है तो एक इंश्योरेंस कंपनी उसका इंश्योरेंस करेगी, अगर कोई इसके बाद दूसरा व्यक्ति आता है तो उसको B और उसके बाद कोई तीसरा आता है तो C, यानी कि ABC के रोटेशन के तहत इंश्योरेंस 3 इंश्योरेंस कंपनियों को चयनित किया जाएगा और उनका रोटेशन बेसिस पे इंश्योरेंस हर एक कंपनी जो है वो रेल यात्री का इंश्योरेंस करती रहेगी। ये एक बहुत फायदे की खबर है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया समीर इस पूरी अपडेट